हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन। अंशों का हरण, जब किसी अंशधारी के द्वारा कंपनी द्वारा मांगी गई आवंटन और याचना राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो कंपनी उसके अंशों का हरण कर लेती है। और अंशों का हरण करने पर कंपनी अंशधारी के द्वारा जो पूर्व में राशि चुकाई गई है कंपनी को वो वापस नहीं करती, उसको अंश जब्ती खाते में हस्तांतरित कर देती है। अब अंशों का जो हरण होता है वो पार्षद अंतर नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होता है। अगर पार्षद अंतर नियम में इसका कोई प्रावधान नहीं है तो फिर टेबल F के जो नियम है वो इसमें लागू होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंशों के हरण की वैध दशाएं। वो कौन सी दशाएं हैं जब हमें अंशों का हरण करना चाहिए, या आप इन्हें विशेषता भी कह सकते हैं, या इसके संबंध में प्रावधान भी आप इनको कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अंशों के हरण को वैध बनाने के लिए निम्न नियमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सबसे पहला है अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होना। हरण का अधिकार अंतर नियमों द्वारा होना चाहिए, या तालिका F के नियम जो 28 से 34 तक दिए गए हैं उनका पालन होना चाहिए, या फिर न्यायालय का अनुमोदन इसके लिए होना चाहिए। इसके बाद अंशों के हरण का कोई उपयुक्त कारण होना चाहिए। अनावश्यक अंशों का हरण नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्ताव पारित होना। हरण का उचित प्रस्ताव संचालकों की सभा के द्वारा पारित किया जाना चाहिए। मतलब जो संचालकों की सभा होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है, उसमें कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा एक लिस्ट बनाकर दी जाती है उन अंशधारियों की जिन्होंने भुगतान नहीं किया। फिर संचालकों की सभा में इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है कि अंशों का हरण किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। सूचना देना। अंशों के हरण से पहले अंशधारी को अंशों के हरण की सूचना देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बिना किसी सूचना के, पूर्व सूचना के अंशधारी से अंशों का हरण कर लिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पारित प्रस्ताव की जानकारी। संचालकों की सभा में अंशों के हरण से संबंधित जो भी प्रस्ताव पारित होता है उसकी सूचना अंशधारियों को दी जाना चाहिए। हरण का प्रयोग कंपनी के हित में होना चाहिए, अर्थात जिन अंशों का हरण किया जा रहा है वो अंशों का हरण कंपनी के हित में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन अंशों को हरण करने से कंपनी की जो गुडविल है, उसकी जो रेपुटेशन है, उस पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता हो। उचित मूल्य पर पुनः निर्गमन। कंपनी चाहे तो हरण किए गए अंशों को उचित मूल्य पर वापस पुनः निर्गमित भी कर सकती है। अब पुनः निर्गमन के लिए भी कंपनी चाहे तो उसे सम मूल्य पर पुनः निर्गमित कर सकती है, चाहे तो प्रीमियम पर या बट्टे पर। तो ये थी अंशों के हरण की वैध दशाएं या विशेषताएं, या कंपनी अधिनियम के प्रावधान भी आप इनको कह सकते हैं हरण के संबंध में। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अंशों के हरण की विधि। जब कंपनी द्वारा अंशों को हरण कर लिया जाता है तो उस समय कौन कौन सी विधि प्रक्रियाओं से होकर उसको गुजरना पड़ता है, वो क्या विधि है जिसमें अंशों का हरण किया जा सकता है। तो सबसे पहले स्मरण पत्र भेजना। दोषी अंशधारियों को याचना का स्मरण पत्र भेजा जाएगा जिसमें उन्हें एक निश्चित अवधि तक ब्याज सहित अदत्त याचना राशि के भुगतान का समय दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? सबसे पहले उनको स्मरण पत्र, मेमोरेंडम, मतलब उनको याद दिलाया जाएगा कि आपकी इतनी जो राशि है वो बकाया है और इसे आप ब्याज सहित भुगतान कर दें। अगर वो ध्यान नहीं देता है, स्मरण पत्र भेजने के बाद भी अगर वो ध्यान नहीं देता है तो फिर सचिव द्वारा अदत्त याचना की सूची बनाना। कंपनी का जो सचिव है वो
ऐसे सभी अंशधारियों की एक लिस्ट बनाएगा, एक सूची बनाएगा जिन्होंने एक या एक से अधिक याचना का भुगतान नहीं किया है, और फिर वो इस लिस्ट को बनाकर, इस सूची को बनाकर संचालक मंडल के सामने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पेश करेगा, जिन्होंने भी निश्चित राशि का भुगतान नहीं किया है। अंतिम चेतावनी, संचालकों के आदेश से याचना राशि का भुगतान नहीं करने वालों को एक चेतावनी दी जाती है, एक नोटिस भेजा जाता है कि उनके ऊपर जो राशि बकाया है वो एक निश्चित समय तक भुगतान कर दें। इसके लिए उन्हें 14 दिन की अवधि दी जाती है। 14 दिन का समय उनको दिया जाता है कि 14 दिन के अंदर वो उनकी बकाया राशि का भुगतान कर दे, अन्यथा उनके अंशों का हरण किया जा सकता है। कार्यवाही करना, यदि दोषी अंशधारी इस सूचना का भी आदर नहीं करता है, इसकी ओर वो ध्यान नहीं देता है, तो ऐसी दशा में कंपनी अंशों के हरण की कार्यवाही कर सकती है, और कंपनी चाहे तो एक नोटिस और अंशों के हरण से पहले दे सकती है। हरण के लिए प्रस्ताव पारित करना, अब एक और नोटिस भेजने के बाद भी अगर अंशधारी बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है तो संचालक मंडल की सभा में अंशों के हरण का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। अंश प्रमाण पत्र की मांग, प्रस्ताव पारित होने के बाद अंशधारियों को सूचित कर दिया जाता है कि उनके अंशों को हरण कर लिया गया है, अतः वे अपने अंश प्रमाण पत्र कंपनी को लौटा दें, और ऐसे सदस्यों का नाम रजिस्टर में से काट दिया जाता है। तो ये अंश के हरण की विधि है, जिसमें सबसे पहले कंपनी सचिव क्या करता है, जो भी अंशधारी है जिन्होंने भी एक से अधिक याचना राशि का भुगतान नहीं किया है, उन सबकी एक लिस्ट बनाता है और उस लिस्ट को संचालक मंडल के सामने पेश करता है, संचालक मंडल की सभा में उसको पेश करता है। तो संचालक जो होते हैं, डायरेक्टर्स, वो ये उसको देखकर ये डिसीजन लेते हैं कि इनके एक नोटिस भेजा जाए जिसमें उनको 14 दिन की अवधि का समय दिया जाए। उसके बाद भी अगर वो भुगतान नहीं करते हैं तो उनको एक नोटिस और भेजा जाता है, और उसके बाद भी अगर वो भुगतान नहीं करते हैं तो संचालक मंडल की सभा में उस अंशधारी के अंशों के हरण का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, और फिर उस अंशधारी को इस बात की सूचना भेज दी जाती है कि उसके अंशों का हरण कर लिया गया है, तो वह अपने अंश प्रमाण पत्र कंपनी को वापस कर दे। थैंक यू।